राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणार विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा गोविंद जीवन धनम सिरसा राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। प्रसंग चल रहा है श्री गोकुल महावन का। नंदोत्सव हुआ, खूब आनंद से बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव किया। याचक दन जो याचक हैं वे दानी हो गए, इतना दिया सबको, मानो जिसके अंदर थी मुझे ये वस्तु प्राप्त हो, सब दिया, वे देने वाले हो गए। यहाँ धन संपत्ति रुपया ये तो बट ही रहा है, साथ में एक वस्तु और बट रही है जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। श्री श्याम सुंदर के चरणों की प्रीति बाबा लुटा रहे हैं और साथ में ही ये सब बाहरी वस्तुएं, धन है, वस्त्र हैं, जो आ रहा है उसे दे रहे हैं। विशेष है श्री लालजू के चरणों की प्रीति बाबा लुटा रहे हैं।
ये कोई अधिकारी ही दे सकता है। बाबा को अधिकार है देने का। खूब आनंद से उत्सव हुआ। कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। लालजू की छठी पूजन किया गया, छठी महोत्सव हुआ। चारों ओर दिव्य वातावरण है। कहीं उच्च स्वर से स्वस्ति वाचन का पाठ हो रहा है, कहीं देवी षष्ठी की पूजा हो रही है, गौ में प्रतिमा बना के उनकी पूजा की जा रही है, कहीं यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, कहीं उत्तम उत्तम दान दिए जा रहे हैं, कहीं प्रार्थना की जा रही है नवजात शिशु के लिए कि वे सुरक्षित रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे, कोई कष्ट ना हो। कहीं नृत्य हो रहा है, सब परम आनंद में है। 6 दिन व्यतीत हो गए। इधर जिस दिन से कंस को अष्टभुजी देवी मां दुर्गा ने, जिन्हें महामाया कहा जाता है, आकाश में होकर कहा कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया है, तब से उसके हृदय में बड़ी बेचैनी है। और पूतना को बुलाकर, इसका नाम पूतना नहीं था वैसे, ये बकासुर की बहन बकी नाम है। बकी भयंकर राक्षसी है, भयंकर राक्षसी। जब शरीर छूटा है तो 18 किलोमीटर में शरीर गिरा है। इतना बड़ा काट काट के ब्रजवासियों को, जिन्होंने सेवा दी थी ना बाबा ने, उनको उन्होंने चलाया 6 कोस में। इसे कही कि जाओ, जो भी नवजात शिशु मिले सबको मार दो। उनका आयुष लेके बस निकल पड़ी। पर अभी तक भगवत दीक्षा की ये ब्रजमंडल में नहीं आई। यहां पूरे ब्रज में किसी भी बालक का अहित नहीं किया। 6 दिन व्यतीत हो गए। वादा करके आई है कंस से, महाराज आप चिंता ना करें, आपके काल का काल बन के जा रही हूं, यदि नहीं मारा तो मेरा नाम भी बकी नहीं, और प्रभु का भी नाम प्रभु है, परम करुणा में है। वे मारेंगे नहीं, तारेंगे। उनका स्वभाव है, सबका अपना स्वभाव है ना, बस उनका स्वभाव है। वे जो करें वैसे तारेंगे ही तारेंगे, कैसे भी उनके शरण चले। बड़ी आनंद की बात है वास्तविक। इस प्रसंग से बहुत अद्भुत बात एक स्पष्ट होती है। प्रभु कह रहे हैं एक जगह, जो को भक्ति करे कपट सो उसको भी अपनाऊं, शाम दाम दंड भय से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली यही तो मेरे मन में ठनी, हौ निज भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। ये भक्त बन के नहीं आई, ये तो द्रोह रूप धारण करके आई है, फिर भी असली बना दिया। इसी श्लोक को सुन के तो श्री सुखदेव जी विकल हो गए और दौड़ पड़े श्री व्यास जी के पास। ऐसे कंबा दयालम शरणम ब्रजेश, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, दौड़ पड़े प्रभु के पास। प्रतिज्ञा करके आई है, निश्चित निश्चित उसका नाश करके आऊंगी, मार दूंगी। स्तन आग्र पे कालकुट विष लगाए हैं। और रूप कैसा है? बहुत सुंदर रूप है। आज हो राजकाज करि आऊं, बेगी संघारो सकल घोष शिशु, जो मुख आयसु पाऊं। तो मोहन मूर्छन वशीकरण पड़ी, अमित देह बढ़ाऊं। अंग सुभग सज के मधुमूर्ति, नैननि माह समाऊं। घस के गरल चढ़ाई उरोजनी, ले रुचि सो पे प्याऊं। सूरदास प्रभु जीवत ल्याऊं, तो पूतना कहाऊं। महाराज आप निश्चिंत रहो, अगर जीवित न लाके आपके चरणों में डाल दिया तो पूतना नाम नहीं हमारा, वे कह रही है। आज निश्चय करके आई है। प्रभु जानते ही हैं, बस आनंद में लेटे हुए हैं। और चलिए
ज्यों ही ये ब्रज की सीमा में आई तो वहां देखा बहुत बलवान गोप दिव्य शक्ति संपन्न भगवत पार्षद हैं, खड़े हुए हैं। क्योंकि आज जैसे ही छठी पूजन हुआ है तो बाबा के अंदर चिंतन चलने लगा कि कई दिन हो गए, लाला का जन्म हुआ है, कंस दुष्ट स्वभाव का है, कहीं कोई अनीति ना कर दे, कहीं कुछ उत्पात ना करे, तो उसे जाके कर देना चाहिए, मिलना चाहिए उससे। तत्काल बाबा रात्रि में ही तैयारी प्रारंभ करी और प्रातकाल ही बलवान गोपों को सबकी कमर ठोक के कहा कि देखो तुम अमुक जगह, तुम ऐसे ऐसे सब सेवा में लग जाओ, सब सुरक्षा में लग जाओ। और वे सब भगवत शक्ति संपन्न हैं क्योंकि प्रभु के निज पार्षद हैं। बाबा तो गए मथुरा और इधर ये सब सुरक्षा में है। तो पूतना ने आकाशचारिणी है ना, तो ऐसे आके देखा, भयंकर रूप में ही, अभी रूप नहीं बदला, आकर देखा कि यहाँ तो बड़े बलवान गोप हैं, हाथ में तीर वाण लिए हैं, बहुत बलिष्ठ हैं और भगवत शक्ति संपन्न हैं। क्योंकि देखने से उसकी सामर्थ्य नहीं हुई कि वे प्रवेश कर जाए, आकाश मार्ग से भी नहीं जा सकती क्योंकि उसकी परछाई पड़ रही, परछाई के द्वारा उसको नाश कर सकते हैं, ऐसे समर्थ परछाई। तो उसने सोचा कि क्या करना चाहिए, सुंदर वेश बनाए। बोले इस समय ब्रज में चारों ओर बहुत सुंदर सुंदर रूप धारण किए देवी देवता भ्रमण कर रहे हैं, तो हम भी कोई विशेष सुंदर रूप धारण करके चलते हैं, कोई रोकेगा नहीं और हमारा काम भी हो जाएगा। तो बहुत सुंदर रूप धारण किया, बहुत सुंदर रूप, ऐसा लगता है मानो साक्षात लक्ष्मी जी अपने प्रीतम को ढूंढते हुए आई हैं, ऐसा सुंदर रूप है। जो देखता है मोहित हो जाता है। चारों ओर मतलब हाथ में कमल फिराए, बहुत सुंदर रूप। श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है कैसी उसकी शोभा हो रही है, सौभाग्य उसके, कमल फिराते हुए आ रहे हैं। ब्रजवासियों ने सोचा कि ब्रज में अब तो चारों ओर देवी देवताओं का चक्कर लगा ही रहता है, जिधर देखो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, जिन्हें देखा नहीं, कभी जाना नहीं, वे भी आज यहाँ दिखते रहते हैं। समझ नहीं आता इन देवताओं को, देवियों को काम है कि नहीं, बस इसी गलियों में घूमते रहते हैं। ब्रजवासी बोले हमारे दर्शन में विक्षेप देते हैं, अब वो आएंगे तो कम से कम अंतराय तो पड़ेगा ना। बोले हमें अंतराय पड़ता है इनके कारण। इतने में देखा कि ऐसे सामने से आ रही है, बाकी रूप सुंदर धारण किए। एक बार देख के तो सोचा बड़ा सुंदर रूप, कौन है, क्या लक्ष्मी जी आ गई? ओहो हो, हमें लगता है सब देवी देवता पागल हो गए ब्रजवासी और ये सब पागल हो गए, स्वर्ग छोड़ के, अपने उत्तम लोग छोड़ के इन्हीं गलियों में घूमते रहते हैं, नंद भवन का अन्वेषण करते रहते हैं। ये भी कोई देवी होगी? अब कहाँ तक इन सबको देखें? चलो चलो अपना कार्य करो, हमें बहुत सेवा है, लाला की बहुत सेवा है, बाबा के सब है ना, तो बहुत सेवा, चलो चलो बस। अब इतना विचार किया, सब अपने चले गए और ये सीधी नंद भवन में प्रवेश किया। उसी समय मैया ने लाला को ऐसे दुग्ध पान करा के वहीं पालने पर लिटाए हुए थे, थोड़ी देर उन्हें खिलाया। तो इसके प्रवेश करने से पहले लालजू नेत्र खोले हुए थे, जैसे ही ये प्रसार में उसने प्रवेश किया नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि भगवान के सामने कपट रूप रह नहीं सकता, असली रूप में आ जाएगी। तुरंत नेत्र बंद कर लिए। और महापुरुषों ने इसके कई भाव दिए हैं। एक भाव भाई जी महाराज ने भी लिखा है, कहा कि अरे हम तो ब्रज में आए हैं खेलने कूदने, बढ़िया छाछ दूध दही पान करने, और ये अभी 6 दिन के हम हुए हैं, अभी सही से दूध पान करना शुरू नहीं किया, ये विष पिलाने आ गई। तो अंदर मानो भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको पूर्व अभ्यास है विष पीने का, तो हम तो दुग्ध पान करेंगे, विष का पान आप कर लीजिएगा। और एक भाव आता है कि उसके पूर्व जन्म को देखा प्रभु, कौन है ये, इसका ऐसा सौभाग्य, हमें अंक मिलेगी, हमें दुग्ध पान कराएगी, कौन है? तो ये जिस समय प्रभु ने 52 अवतार धारण किया तो महाराज बलि की पुत्री थी रत्नमाला,
इतने सुंदर सी बामन, भगवान कुछ बन जाए। जिस समय वे मछली बने ना, मत्स्यावतार धारण किया ना, इतने सुंदर है। वर्णन आता है कि द्वापर में जब रास हुआ है तो उस समय की जो प्रभु से आसक्त हुई हैं, जितनी भी प्रभु के प्रति आसक्त हुई, सब गोपी रूप धारण करके यहाँ रास में प्रवेश किया है। इतना सुंदर रूप, जितने अवतार धारण किए, जो जो सब आसक्त कर लिया। पराह रूप, मत्स्य रूप, कच्छप रूप, सब में परम सुंदर है ना, सीमा है। बहुत सुंदर श्री वामन अवतार है। देख के उसके हृदय में कितना सुंदर बालक है। ऐसा लगा उससे कि मानो इसे अंक में लेकर दुग्धपान कराऊं, ये मेरा बालक हो और मैं इसको दुग्धपान कराऊं, ऐसा उसके हृदय में भाव आया। तो भगवान ने मुंह को उसको दे दिया, एवं अस्तु तथास्तु कह दिया, जा तेरी बात सुन ली। पर प्रभु के खाते में बात चढ़ गई, प्रभु ने इस बात को स्वीकार कर लिया। उसे नहीं पता, उसने कल्पना करी, चिंतन किया कि ऐसा हो, बस थोड़ी देर के लिए। तत्काल प्रभु ने स्वीकार कर लिया कि ऐसा ही होगा। यही है, प्रभु से कैसे भी संबंध जोड़ लो, निर्वाह जरूर करते हैं। वे ही एकमात्र जो संबंध का निर्वाह करते हैं। थोड़ी देर बाद जब बलि को बांधा, भगवान ने कहा इसको नरक की प्राप्ति करो, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे इतना गुस्सा आया कि मारने के लिए दौड़ी। तत्काल बलि जी ने रोक दिया। उसने कहा अगर मेरा बस चले, अगर ये मेरा बालक हो ना, अपने स्तनों पे जहर लगा के इसको मार दूं, ऐसा उसके हृदय में। प्रभु ने कहा यह भी स्वीकार है। दोनों भाव स्वीकार कर लिए, पुत्र भी बनेंगे और तेरा ये भी भाव करेंगे, दोनों भाव। ऐसे बस प्रभु मानो उसके पूर्व जन्म को देख रहे हैं। अंदर आई सीधे नंद भवन में। इतनी सुंदर स्वरूप है कि मैया भी एक बार देख के आश्चर्यचकित हो गई। रोहिणी जी देख के आश्चर्यचकित हो गई एक बार में। तत्काल मैया उठी और इनके पास गई। पास जाकर उनका स्वागत किया, आइए आइए विराजिए। पूछा कौन है, कहाँ से आए हैं। आवती पीठ बैठनी दीनी, कुशल पूछयति निकट बुलाई। पास बुला लिया, आओ मैया, कौन है आप, कहाँ से आई हैं। तो अपना परिचय देते हुए उसने कहा, बहुत अंदर उत्साह छा गया कि अब तो मेरी बात बन गई। अरे ये भी हमारे आसक्त हो गए, अब तो बात बन गई। अब ये नहीं रहेगा कि रोकें हमें कि लालजू को मत उठाओ या ऐसा। अब तो बात बन गई हमारी। पैसाचिक उत्साह छा गया उसके मुख पे। बहुत सुंदर मधु स्वरों में बात करने लगी, कहने लगी, मथुरा वासिनी गोप्या सांप्रतम विप्र कामिनी, श्रुतम वाचिक वक्त्रेण तत्वं मंगल सूचकम, बभूव स्थविरेत काले नंदपुत्रो महानिति, श्रुत्वा अगताहं तं दृष्टुमासिसं कुर्तुमिप्सिताम्। गोपीजनों, मैं मथुरा वासिनी ब्राह्मण पत्नी हूँ, वहाँ से आई हूँ। अभी अभी मुझे संदेश मिला एक संदेश वाहक के द्वारा कि बड़ा मंगल अवसर है, बहुत सुंदर मंगल सूचना है कि बाबा नंद के इस वृद्धावस्था में, बहुत अवस्था हो गई थी ना बाबा की, इस वृद्धावस्था में सुंदर सर्वलक्षण संपन्न एक बालक का जन्म हुआ है। बस ये सुनते ही मेरे हृदय में अत्यंत उत्साह हुआ और मैं यहाँ चली आई। मैया तो बस ऐसे आसक्त होकर देख रही है। सबका सम्मान, वहाँ का ही कपट थोड़ी है, वहाँ तो निश्चल सहज सरल भाव है। भक्तों में नहीं होता। भक्तजन विश्वास के धनी होते हैं, जैसा आप उनसे कहते वैसा मान लेते। बस एक टक उनकी ओर देख रही हैं और वे बोलती चली जा रही हैं। फिर उसने कहा, मम च स्तनो सर्वश्रेयस्तननो नित्यं मृतं क्षरतः, येन पीतेन सोऽयं निसंदेह सिद्ध देह स्यात्, तस्मादहमस्य सर्व सुख विधात्री
धात्री चा भविष्यामि। वे कह रही हैं कि ब्रजरानी सुनो, तो मैं एक रहस्य की बात बताती हूं। भैया और एकाग्र हो गई। क्या? कि ये जो मेरे स्तन मंडल है ना, सर्व मंगलदायी है और इससे निरंतर अमृत झरता रहता है। यदि आपका लाला इसका पान कर ले तो निश्चित वह अमर हो जाएगा, कोई भी कष्ट उसको नहीं होगा। अतः तुम्हारे बालक को सर्व सुखदायिनी धाय बनकर मैं अपने स्तन का पान कराऊंगी। उसने कहा, अगर मैं उसको दूध पिला दूं तो वे अजर अमर हो जाएगा, निश्चित उससे कोई जीत नहीं सकता, कभी उसको कोई कष्ट नहीं होगा। मैया ने हाँ सहज स्वीकृति दे दी। हाँ हाँ ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। वो तो चाहती है हमारे लाला का कैसे ही मंगल हो। जब कोई लाला की ओर देखता है ना प्रेम भरी दृष्टि से और भावना करता है कि ये लालजू हमारी ओर देखें, और लालजू जब कृपा करके उसकी ओर देखते हैं, उसको सुख पहुंचाते हैं, तो मैया अंदर से भावना करती है ये कितना प्रेम इससे करती है, कभी क्या ऐसा प्रेम मेरा भी होगा लाला के प्रति। मैया ऐसा सोचती। देखो प्रीति का सुर, अपने अंदर यही लग रहा कि मैं बड़ी प्रेमी हूं, बस ये लग रहा है कि ये कितना प्रेम इससे करते हैं लाला से, हमारे से, कभी ऐसा प्रेम मेरे हृदय में भी हो जाए। मैया ने कहा हाँ 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 करो करो, ऐसा ही करो। बस इतना कहा, मैया तो सहज में वहीं लग गई अपने कारण, और वे अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करते लालजू के समीप गई, बड़ी देख के प्रसन्न होने लगी। बोले बस कुछ क्षण और वे अपने दुष्ट स्वभाव में कि बस कंस का काल बन के आया है ना, ले अभी हम करते हैं तुम्हारा काम तमाम। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं बस मंद मंद, नेत्र नहीं खोल रहे, क्योंकि यदि नेत्र खोल दिए तो इसका रूप टिकेगा नहीं, तत्काल भयावह स्वरूप प्रकट हो जाएगा, यहाँ सब विध्वंस होगा गोकुल में, इसलिए नेत्र नहीं खोले। उसने ऐसे ही लालजू को उठाया और उठा के विचार करने लगी कि ले अब पान कर दुग्ध का। अरे ऐसे उसे स्तनपान करना प्रारंभ करेगा। कहा ले पी ले, पर यह नहीं कहा क्या पी ले। लालजू ने सोचा कि इसने कहा ले पी ले तो क्या पिए, प्राणों को पीऊं, विष को पीऊं कि दुग्ध को पीऊं। बोले यदि दूध पीता हूं तो विष और प्राण दोनों रह जाएंगे, तो अभी संपूर्ण पान नहीं हुआ। यदि विष का पान करता हूं तो दूध और प्राण दोनों रह जाएंगे, तब भी ठीक नहीं, तो क्या करें। बोले प्राणों का ही पान कर देते हैं, सब पूर्णता हो जाएगी इसी में। और जैसे ही ऐसा कहा, उसने लालजू को दुग्ध पान कराना शुरू किया। तत्काल लालजू ने उसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। अब तो बस बार बार इतना ही कहे पूत ना, इससे उसका नाम पूतना पड़ा। बस इतना कह रही है पूत ना, मत छोड़ दे छोड़ दे। और लालजू जैसे छोटा बच्चा पान करते ऐसे पकड़ ले, उसके स्तन को ऐसे पकड़े हुए हैं, बस वो बार बार हटा रही है। अब तो भयानक पीड़ा उसके प्रारंभ हो गई, प्राण विकल होने लगे, पसीना आ गया, पैर छटपटाने लगी, अब तो आंखें पलट गई। बस इतना कह रही है छोड़ छोड़। प्रभु विचार कर रहे हैं हमें छोड़ना नहीं आता। एक यह है अद्भुत बात है, इसलिए बहुत सुंदर प्रसंग है। जैसे भी जिस भाव से बस जुड़ जाओ, किसी भाव से जुड़ जाओ, निर्वाह प्रभु कर लेंगे। संबंध प्रभु कैसा है, बैर का भी संबंध प्रभु निर्वाह कर रहे हैं। देखो बैर भाव से ही तो आइए, लेकिन कितना उत्तम निर्वाह कर रहे हैं। प्रभु से बस कैसे जुड़ जाओ, बैर भाव से जुड़ जाओ तो निर्वाह करेंगे, पर इनके सिवा दूसरा कोई और बैरी नहीं होना चाहिए। ये है हल्का नहीं, पूरा अगर बात है तो पूरी। और इनसे कोई अपनेपन का भाव स्वीकार किया, हमारे प्रीतम हैं, हमारे लाला हैं, जो भी भाव, मित्र हैं हमारे, तो फिर देखो उसका निर्वाह करेंगे। जब आपका इनके सिवा कोई नहीं होगा तो इनका आपके सिवा कोई नहीं होगा।
हम किसी ना किसी को बनाए रखते हैं, इसलिए हमें इनकी करुणा का, कृपा का, इस बात का अनुभव नहीं होता कि संतजन कहते तो हैं कि ऐसे हैं, ऐसा है, पर मेरे जीवन में ऐसा अनुभव क्यों नहीं? क्योंकि कोई और है। अभी आप कुछ और चाह रहे हैं, नहीं तो जी नहीं सकते, नहीं जी सकते। हृदय हर समय विकल बना रहेगा। अभी कोई और है। इतना अपनापन इनसे बढ़ा लो कि कुछ ना रह जाए इनके सिवा। सब हैं, सब हैं, लेकिन इनके सिवा कोई नहीं। अपने हृदय की स्थिति में बस एक मत जब दिखाई दे तो यही गौर श्याम मंद मंद मुस्कुराते हुए दिखाई दे, दूसरे की कोई और बात ना, चाहे जो हो। देखो, मार्ग है, आप कहीं भी रुक गए, किसी में आसक्त हो गए तो किसका नुकसान? आपका ना। इसलिए किसी में नहीं रुकना, कहीं नहीं रुकना। भगवत भाव से सबको प्रणाम करो। मानो कोई बहुत बढ़िया है, हमारे अनुकूल है, पर हमें उधर नहीं रुकना। हमारी दृष्टि केवल प्रभु की ओर होनी चाहिए। जहां हम यदि चूक कर रहे हैं, हमें कहीं यदि दिख रहा है कि हम कमजोर हैं, तो प्रभु से विनय करें, प्रभु मैं चूक रहा हूं, मैं विनय कर रहा हूं, करुणा करें, मुझे संभालिए। आप देखो, ऐसी दिव्य करुणा हृदय में होगी, आपको संभाल लेंगे। प्रभु के सिवा कोई और नहीं, प्रभु के सिवा किसी की ओर दृष्टि नहीं, प्रभु के सिवा किसी और की ओर अपनापन नहीं। यही अपनापन तो प्रभु से मिलाता है। आसक्ति, केवल आसक्ति। भजन साधन तो हमारा जीवन है, हम जीते हैं। भजन के द्वारा प्रभु को अधीन थोड़ी किया जाता है। प्रभु अधीन होते हैं अपनेपन से कि इसका मेरे सिवा कोई नहीं है, ये मेरे सिवा जी नहीं सकता। बस इस बात से। अभी भोरी सखी एक पद में कह रही थी कि प्यारी जू, ये सब तो ठीक है, पर अंतिम बात आपसे कह रही हूँ कि मैं आपकी हूँ। अब आपको जो अच्छा लगे वो करा लेना। किशोरी जू, मैं आपकी हूँ, आप मेरी हो। अब आपको रुलाना हो रुला लेना, आपको उत्तम साधन कराना हो करा लेना, ये आपके ऊपर है। पर मेरी खास बात इतनी है कि बस मैं आपकी हूँ, आपके सिवा मेरा कोई। इससे प्रभु मिलते हैं, इससे प्रभु अधीन होते हैं, इससे प्रभु विकल हो जाते हैं। इसमें चूक ना हो, भजन कम हो चलेगा, लेकिन इसमें चूक ना हो, प्रभु के सिवा कोई और ना हो। आप देख लो, देख लो। अरे पूज्य महाराज जी की मूल बात यही कह रहे हैं कि इस बात को स्वीकार करो, मेरे तो श्यामा श्याम, दूसरों ना कोई नहीं। तो बस आपका जब उनके सिवा कोई नहीं, तो उनका आपके सिवा कोई नहीं रहेगा। सब देख रहे हैं, अब वो विकल हो गई, अब छटपटाती हुई आंगन में आ गई आंगन में। पर लालजू तो बस पान किए जा रहे हैं, जैसे छोटा बालक आवाज करता है ना, ऐसे बस पान कर रहे हैं आनंद से। कोई मतलब नहीं उन्हें, वो चिल्ला रही है, चिल्ला, बोले पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ेंगे तुझे। सबकी तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ कि ये हो क्या गया है। भयंकर राक्षसी इस रूप में कौन आई है ये? क्योंकि अभी स्वरूप नहीं बदला, ये प्रभु की इच्छा है, अभी बदला नहीं है फिर। ओ विकल है, बार बार पैर छटक रही है, बार बार चिल्ला रही है, छोड़ छोड़ छोड़। वहां से बढ़ती हुई आगे बढ़ी। थोड़ी देर में जैसे ही नंद प्रसार से आगे निकली, तत्काल आकाश मार्ग में उड़ गई। ये प्रभु की ही करुणा से तत्काल उड़ाई ले गई प्रभु को। अब तो जैसे जैसे लालजू को भी उड़ा के चली जा रही है, वैसे वैसे सब गोपी, वहाँ के ब्रजवासी सब पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब उन्हें भी कुछ नहीं दिख रहा कि रास्ते में क्या है, बस वो उड़ी जा रही है तो वे भी उड़े संग में, मानो उड़ ही रहे हैं वो प्रभु के साथ। वक्षस्थल पर लालजू लटके हुए हैं और विद्युत गति से बस चिल्ला रही है, दौड़ी चली जा रही है। सारे अंग पसीने से भीग गए, आंखें उलट गईं। ऐसा लगता है मानो कुछ वशीकरण हो गया और उसको नचा रहा हो। थोड़ी देर में देखा, ज्यों ही आकाश मार्ग में वो स्थित हुई कि उसका रूप परिवर्तित हो गया। अब वो असली निशाचरी रूप में आ गई। ऐसा भयानक रूप कि सब ब्रजवासी तो मूर्छित हो गए। कितने तो उसमें से मैया को तो सुध ही नहीं है, मैया तो तत्काल मूर्छित हो गई। जैसे ही लाला को लेके उड़े ना, तत्काल मैया तो मूर्छित हो गई और उन्हें संभाला, दौड़ी चली जा रही है। उसे असहा वेदना, प्रभु भी यहां से लिए चले जा रहे हैं, यहां नहीं उसको गिरा रहे, और बहुत ऊंचा आकाश में ले गए। ब्रजवासी भी संग संग भागे जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में उसने समस्त गोप प्रासाद को पार कर लिया, जितना भी ब्रजवासियों के परिकर सबको पार किया। और जहां कंस का एक बहुत बड़ा उद्यान था 6 कोस का, जिसमें सुंदर सुंदर लता पताएं लगी हैं, पुष्प लगे हैं, फल लगे हुए हैं, वहां उसके ऊपर ले गए। जो ही उसके ऊपर गए, तत्काल नीचे गिराना प्रारंभ किया।
इतनी ऊंची थी, वहीं से गिराना प्रारंभ किया। वैसे ही गिर रही है, मानो ऐसा लग रहा कोई काला पर्वत गिर रहा हो नीचे, भयंकर राक्षस आके और सीधी उन समस्त लता पताओं पे ऐसे गिरी कि एक लता नहीं बची। यहाँ पूज्य राधा बाबा कह रहे हैं कि ये पता है क्यों प्रभु ने किया? बोले यहाँ की ब्रज की एक एक वस्तु प्रभु की प्रियता के लिए है, सब प्रभु को समर्पित है। यहाँ बैठ के कीर्तन किया जाता है, यहाँ संत जन भजन करते हैं। और ये जो कंस का उद्यान है या क्या है, सब विषय लोलुपता है, सब नाशवान है, सब महान कष्ट देने वाले हैं। ये जो भगवत प्रेमी जन है उनके लिए दुखदाई है। इसलिए प्रभु ने उसी के प्रसार में जाके नष्ट किया उसे, उसी के कंस के प्रसार में जाके गिराई, और गिराकर पूरा बाग उसका नष्ट हो गया, एक लता नहीं बची। चारों ओर हाहाकार। अब जैसे जैसे वे उड़ रही है, वे गिरी ना, वैसे वैसे सब ब्रजवासी वहीं पहुंच गए। अब प्रभु ने उसके प्राण खींच लिए, वो एकदम प्राणहीन होकर गिर गई संपूर्ण ही। पूरा भूमि खंड ऐसे समतल हो गया उसके गिरने से, पहाड़ जैसी है आंखें। आगे है वर्णन उसमें कि कैसा स्वरूप है उसका। आकाश से पृथ्वी पर गिरते ही सब धराशायी हो गया, बाघ भी, उसका शरीर भी। ऐसा लग रहा है मानो जैसे ब्रजवासी जन, उनके कोई उड़ने की विद्या थोड़ी है, पर दौड़े चले जा रहे हैं। उनके सामने समतल भूमि हो, उस पर दौड़ते ना। ऐसे बाबा कह रहे हैं यहाँ, ऐसे ही निष्ठा भगवत प्राप्ति के उपासक को होनी चाहिए। पूज्य राधा बाबा के वचन। तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो ये बात धारण कर लो, ये नियम ले लो कि नेत्र केवल ब्रजेंद्र नंदन पर केंद्रित हो जाए, दृष्टि में केवल लक्ष्य हो, केवल एक बात हो, भगवत साक्षात्कार, केवल प्रभु की प्राप्ति। तो मार्ग में कैसी भी विघ्न बाधाएं आ जाए, आपको रोक नहीं सकती, आप कभी उनसे व्यथित नहीं हो सकते, आप उसमें उलझ नहीं सकते। नेत्र केवल प्रभु की, केवल नेत्र लक्ष्य की ओर हो, तो कैसी भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सबने देखा उसका कैसा स्वरूप है। अभी अभी उसका स्वरूप था इंद्राणी, वरुणानी आदि इन महाशक्तियों जैसा। वास्तविक स्वरूप है उल्लू की जैसी आकृति, हल्के समान उग्र डारों से युक्त मुख है। नासा विभिर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो गिरी कंदरा गुफा हो। पर्वतों के दो बृहद चट्टान उसके स्तन स्वरूप हैं, उसके स्तन ऐसे लगते हैं मानो विशाल पर्वत की चट्टानें हों। आंख ऐसी हैं कि कोई अंधकार के कुएं हों, अंधकूप हो, भयानक अंधमय कूप। नितंब देश किसी नदी के भीषण पुलिन जो सूखा पड़ा हो ऐसा है। भुजा उरुदेश ये सब ऐसे लगते हो नदी में पुल बन गया हो, ऐसी भयानक आकृति है। पर धन्य भाग है कि प्रभु उसके ऊपर विराजमान हो, खेल रहे हैं, अब बस ऊपर खेल रहे हैं। तत्काल जो गोप थे वहां चढ़े और उठाया लालजू को और नीचे लेकर आए, आकर उसे हृदय से लगाया और मैया को दिया। मैया भी मूर्छित थी, जैसे ही लालजू का स्पर्श हुआ तत्काल उनको चेतना आई। अब आनंद में मूर्छा आ गई, लालजू को देख के कि ये सुरक्षित है, फिर मूर्छित हो गई। फिर उन्हें जगाया, समस्त गोपीजन पास आ गई, उसको तो छोड़ा और इनको लेके अपने महल में आ गई, नंद महल में। गोपीजन कपिला गाय को लाई, लाकर उसकी पूंछ पकड़ी उपनंद जी की पत्नी ने और लालजू के ऊपर 3 बार फिराई, संपूर्ण श्रीअंग का स्पर्श कराया। काले सरसों के दानों से उसे ऐसे न्यौछावर किया और अग्नि में डाल दिया। दौड़कर एक सूप उठा लाई एक गोपी, उसने उसके कोने से सिर और उदर देश को स्पर्श करा और उसे एक तरफ रख दिया छू के, बस ऐसे कोई प्रथा है। गौमूत्र आया, गौमूत्र से लालजू का स्नान कराया गया, संपूर्ण गौ में से लालजू के श्रीअंग को विभूषित किया गया। फिर गौरज लगाई गई। ब्रजांगनाएं क्रमशः उनके ललाट, उदर, वक्षस्थल, कंठ, दक्षिण कुक्षी, दक्षिण बाहु, दक्षिण स्कंद, बाम कुक्षी, बाम बाहु, बाम स्कंद, पृष्ठ देश एवं कटी
इन 12 स्थानों पर केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर आदि नामों से उनको सुरक्षा कवच पहना रही हैं। भगवान की रक्षा भगवान के नामों से हो रही है, उनको सुरक्षा कवच पहना रही हैं। और गोपीजन अनुष्ठान प्रारंभ किए कि लाला को सुख पहुंचे। जब देख लिया कि हाँ सब ठीक है, सब प्रसन्न है, फिर उत्सव किया गया, ब्राह्मणों को बुलाया, उन्हें दान दिया गया। और श्री उपनंद जी ने वहाँ के जो चर्मकार थे उन्हें बुलाकर पूतना को कहा कि इसको टुकड़े इसके करो और इसको जलाओ, ऐसे। तो ये सेवा उनको दी, उसके बाद उसको जलाया। तो उसके जैसे ही जलाए तो श्री अंग से सुंदर अगरों की खुशबू आने लगी, क्योंकि प्रभु खेले ना, दुर्गंध नहीं आई, सुंदर सुंदर सुगंध आने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसी कवन हरि की रीति, विरद हेतु सुपुनीत परिहरी, पावरन पर प्रीति, गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगा, मातु की गति दई तासु, कृपालु जादव राय। मारने के भाव से गई है, स्तनों पर भयंकर विष को लगाकर, पर प्रभु ने माता की गति दी। श्री सुखदेव जी को जब व्यास जी ने श्लोक पढ़ाकर अपने शिष्यों को भेजा व्यास जी के पास, श्री सुखदेव जी के पास, तो पहला श्लोक सुनाया उनको कि लालजू महाराज रंद्रार वेरुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्य सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक तो आसक्त हुआ कि इतना सुंदर रूप, पर रुक गए कि जो ज्यादा सुंदर होते हैं वो ज्यादा गुणवान नहीं होते। ये भाव तत्काल आगे, तो बड़े नहीं, उठ गए पर शांत बैठे। तत्काल दूसरा श्लोक यही सुनाया, अहो वकीयम स्तन काल कूटम, जिघांसया पायदप्य साध्वी, लेभे गतिम धात्री चिताम ततोन्य, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेश, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेश। ऐसा दयालु कौन होगा जो मारने के भाव से गई है, उसे माता की गति प्रदान कर दी, यशोदा स्वरूप धारण कर तत्काल अपने दिव्य धाम में भेज दिया। ऐसे प्रभु जो ही ये बात सुनी ना, दौड़ पड़े श्री सुखदेव जी। बाद में फिर संपूर्ण भागवत जी का कंठस्थ किया। और इस प्रसंग से ये बात पता चलती है, हमारे प्रभु से कैसे भी संबंध जोड़ लिया जाए, निश्चित उसका निर्वाह कर। कपट रूप धारण करके गई है मारने के भाव से, पर क्या दे दिया। तो जो उन्हें प्रेम से भजते हैं उनके प्राप्ति में दुर्लभता है, निश्चित निश्चित। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।